फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। सेंट्रल विस्टा, दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्य जारी करने पर CPWD को भेजे 2 नोटिस, नहीं हो रहे प्रदूषण रोकने के उपाय। गोपाल राय ने बताया कि सेंट्रल विस्टा पर काम चल रहा है, इसलिए हमने यहां निरीक्षण किया है। उन्होंने आगे कहा कि पूरी दिल्ली में निर्माण कार्य बंद होने के बावजूद यहां पर काम चल रहा है। दिल्ली सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर आज CPWD को 2 नोटिस जारी किए हैं। यह दोनों नोटिस प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने के लिए भेजा गया है, जिसकी जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी। गोपाल राय ने बताया कि कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि सुबह से ही सेंट्रल विस्टा पर काम चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ निरीक्षण किया है। पूरी दिल्ली में निर्माण कार्य बंद होने के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर काम चल रहा है। महीने के पहले दिन महंगाई की मार, अब इतने में मिलेगा एक कमर्शियल सिलेंडर। LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। शुक्र की बात बस इतनी है कि इस बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। मार पड़ी है कमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों पर। देश में पेट्रोलियम उत्पादों के दामों पर कोई लगाम नहीं है। LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 1 दिसंबर से कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में 100 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर की वृद्धि हो गई है। इसके बाद अब राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम का एक LPG गैस सिलेंडर 2101 रुपये में मिलेगा। अब तक एक गैस सिलेंडर की कीमत 2000 रुपये 50 पैसे चल रही थी। इसके पहले 1 नवंबर को कीमतों में 266 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच अब 15 दिसंबर से नहीं शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। ओमिक्रॉन के चलते 5 दिसंबर से बहाल होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर लिया गया फैसला टालना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को कहा था कि इस फैसले को फिर से देखें। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खौफ का असर दिखने लगा है। ओमिक्रॉन के चलते 5 दिसंबर से बहाल होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर लिया गया फैसला टालना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अधिकारियों को कहा था कि इस फैसले को फिर से देखें। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ओर से जारी नोट में कहा गया है, बदले वैश्विक परिदृश्य के चलते स्थिति पर गहराई से नज़र रखी जा रही है और सभी हितधारकों से चर्चा के बाद इंटरनेशनल यात्री सेवाओं को फिर से प्रारंभ करने का फैसला लिया जाएगा और इसे उचित समय पर सूचित किया जाएगा। आदित्य और राउत के बाद शरद पवार से मिली ममता बनर्जी, भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का मुद्दा उठाया। TMC प्रमुख ममता बनर्जी 2 दिवसीय दौरे के दौरान उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगी। इस मुलाकात का उद्देश्य पश्चिमी बंगाल में निवेश को बढ़ावा देना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर हैं। आज महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे और पार्टी नेता संजय राउत ने आज मुंबई में पश्चिम बंगाल की CM और TMC प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। इसे लेकर आदित्य ने कहा, हम उनका मुंबई और महाराष्ट्र में स्वागत करते हैं। हमने कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन हम यहाँ उनके स्वागत के लिए मुंबई आए हैं। विरोध प्रदर्शन में किसानों की मौत का कोई डेटा नहीं, फिर मुआवजे का सवाल कैसा, संसद में बोली सरकार। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने कहा था, देश से माफ़ी मांगते हुए मैं सच्चे और शुद्ध मन से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी थी कि हम अपने किसान भाइयों को सच्चाई नहीं समझा सके। उन्होंने तब प्रदर्शनकारी किसानों से घर लौटने की अपील भी की थी। केंद्र सरकार ने कहा कि उनके पास किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी नहीं है। ऐसे में किसी को वित्तीय सहायता यानी मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र में एक सवाल के जवाब में लोकसभा में यह लिखित जवाब दिया है।